नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 अगस्त शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान सभी के लिए 9 ज़बरदस्त घोषणाएं दोपहर 2 बजे तक। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोपहर 2 बजे तक हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में महिलाओं के लिए बम्पर खुशखबरी, लोगों का इंतजार खत्म। हरियाणा की महिलाओं को जल्द लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा। तो जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो महिलाओं को जल्द ही 2100 रुपये मिलने की उम्मीद है। हरियाणा की महिलाओं को जल्द देंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये का लाभ। तो ये कहना है हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में तैनात 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता डीए मिलेगा। हर साल वेतन बढ़ेगा और तबादला भी हो सकेगा। साथ ही कदाचार या काम में लापरवाही बरतने पर जुर्माना, वेतन कटौती अथवा चार्जशीट किया जा सकेगा। इसके तहत जो नियम स्थायी कर्मचारियों पर लागू होते हैं वे अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सरकार ने पिछले साल इन कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी सुरक्षित की थी। अब इनके लिए सेवा नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी कर्मचारी का सरकार हरियाणा सरकार के अंदर तबादला कर सकती है। उसको मृत्यु अथवा रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। वे आकस्मिक अवकाश व चिकित्सा अवकाश ले सकेंगे और मातृत्व अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ के हकदार होंगे। डीए का लाभ कर्मियों को 1 जनवरी 2025 से ही इसका लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में पत्थर और बोल्डर पर रॉयल्टी को फिर संशोधित किया गया। पिछली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पत्थर व बोल्डर पर रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर सीधा 100 रुपये कर दी थी। इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। अब सरकार ने उसमें से 20 रुपये की राहत देकर 80 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया है। वहीं हरियाणा के भीतर आने वाले सभी खनिज से लदे वाहनों और राज्य के बाहर से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर अब 80 रुपये प्रति मैट्रिक टन शुल्क लगेगा। पहले सरकार ने 100 रुपये प्रति मैट्रिक टन लगाने का फैसला किया था। सरकार का कहना है कि इस शुल्क से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल चेक पोस्ट, कैमरे, एआई आधारित ट्रैकिंग, क्यूआर कोड सक्षम ई चालान प्रणाली, मुख्य सड़कों की निगरानी के लिए रसद सहायता में सुधार के लिए किया जाएगा। तो हरियाणा में मानसून 22 अगस्त से शुरू होगा। इस बार यह 3 दिन का रह सकता है। हालांकि बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि सत्र की अवधि का अंतिम निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही लेगी। सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्लाट आवंटियों को राहत दी है। जिन मामले में नो ड्यू सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो चुके हैं या कन्वेंस डीड हो चुकी है और सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, उनसे केवल एनडीसी जारी होने या कन्वेंस डीड होने की तिथि तक बकाया मूल राशि वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला। हरियाणा विधानसभा नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता देने का प्रदान किया गया है। पूर्व विधायकों की यह मांग काफ़ी पुरानी थी, कई बार इसका मुद्दा भी उठ चुका था। तो 60 साल से ऊपर के पूर्व विधायकों को मिलेगा 10,000 रुपये चिकित्सा भत्ता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जमीन के नए कलेक्टरेट को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दरों के अनुसार प्रदेश की तहसीलों में सोमवार से रजिस्ट्री शुरू होगी। प्रदेश में कलेक्टरेट को संशोधित करने के लिए चल रही प्रक्रिया के दौरान पिछले 4 दिनों से रजिस्ट्रियां बंद हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई दरों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अगले 2 से 3 दिनों में नए रेट को सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा। इसके चलते सोमवार से नए संशोधित रेट के आधार पर प्रदेश में जमीन के पंजीकरण होंगे। प्रदेश में कुल 93 तहसील और 50 उप तहसीलों में रजिस्ट्री कराने वालों पर नए बढ़े हुए रेट से अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कलेक्टरेट में बढ़ोतरी से सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 7 से 12% तक अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। तो ये आप देख सकते हैं संभावित बढ़ोतरी। हिसार में 10 से 50% बढ़ोतरी, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 41% तक, सिरसा में 98% तक, ग्रामीण क्षेत्र में 89% तक। तो ये आप देख सकते हैं संभावित बढ़ोतरी हर जिले में। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नए कलेक्टरेट को मंजूरी
सभी जिलों में सोमवार से होंगी नए संशोधित रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी पदों पर खेल कोटा पिछले 4 साल से सिर्फ 7 विभागों तक सीमित है। इसे सभी विभागों में बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है। अब इस पर चर्चा के लिए खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा है। खेल मंत्री ने कहा कि संभावना है कि जल्दी सीएम के साथ इस पर चर्चा होगी। सीएम से चर्चा से पहले मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों को लेकर इस रिपोर्ट तैयार करने को कहा। वर्तमान में गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, खेल, जल, वन और ऊर्जा विभाग में ही ग्रुप सी पदों की भर्ती में खिलाड़ियों को 3% कोटा मिलता है, जबकि ग्रुप डी में यह 10% है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम सभी विभागों में कोटा बहाल करने के पक्ष में हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में पंचकूला स्थित एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निवारण से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय के तहत अब अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना, विवादों का समाधान 2 नीति के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। जो अलॉटी अपने आवंटित साइट को रखना नहीं चाहते उन्हें उनकी जमा राशि पर 7% वार्षिक ब्याज सहित रिफंड देने का प्रावधान किया गया है, जिसकी गणना जमा की गई राशि की तिथि से भुगतान की तिथि तक की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के पीएमटी और पीएसटी की तिथि और एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो ये एचएसएससी चेयरमैन के द्वारा बड़ी पोस्ट की गई है। तो फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर से बड़ी अपडेट एचएसएससी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। नामांकन की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी। मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। तो 9 सितंबर को मतदान, उसी दिन नतीजे। उपराष्ट्रपति चुनाव 7 से 21 तक, नामांकन 25 तक वापस ले सकेंगे नाम। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। शनिवार को प्रदेश के 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक लगातार तेज वर्षा की संभावना है। इसे लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट भी है। पूरे सप्ताह बारिश रहने की संभावना है। तो प्रदेश के 18 जिलों में वर्षा देखी गई। हांसी में मकान की छत गिरी। आज इन जिलों में बारिश की संभावना है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, सिरसा व फतेहाबाद। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार कैबिनेट मीटिंग, कई अहम फैसले लिए गए हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के नए नियमों को दी गई है मंजूरी। तो वहीं बिल्डरों को राजस्व और रास्तों 6 क्रम 10 मीटर तक चौड़ाई के उपयोग की नई नीति स्वीकृत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंडी हेतु नाबार्ड से 1850 करोड़ ऋण के लिए राज्य सरकार ने बढ़ाई गारंटी। तो वहीं हरियाणा विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी। 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को मिलेगा 10,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता। कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को नो ड्यूज मामलों में ब्याज और पेनल्टी माफ, सिर्फ मूल राशि की होगी वसूली। 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू होगा। संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के तहत अनुबंध कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा देने वाले नियमों को मंजूरी। तो ये कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं